बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इसमें केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में हम रिलेशन देख रहे हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस जो है वो करवा सकते हैं, या फिर आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं। ये दोनों आपस में चीज़ें कोरिलेटेड हैं इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे जी कि मेटल्स की कोटिंग, कि मेटल्स को एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर तह चढ़ाई जा सकती है। पीछे जो हमने देखा था वो जिंक और सिल्वर की कोटिंग हमने की थी एट हाई टेम्परेचर, और या फिर हमने क्रोजन से बचने के लिए पेंट किया था, ग्रीस किया था, या अलॉय बनाया था, या हम उसे क्लीन रखते थे। ये क्रोजन से बचने के कुछ तरीके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या किया जाएगा, काम वही है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की तह चढ़ाई जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है जी, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसा कह लें कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और बाद में क्या किया जाता है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक सेल के अंदर दोनों चीज़ें, वो मेटल जिसकी तह चढ़ानी है और वो मेटल जिस पर तह चढ़ानी है, उन दोनों को रखा जाता है और बैटरी से करंट मुहैया किया जाता है। बैटरी से करंट देने के बाद क्या होता है जी कि आयंस जो हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं, और एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर तह जो है वो जमना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इट इज़ द डिपॉजिटिंग, ये डिपॉजिटिंग होती है जी ऑफ अ मेटल ऑन अनदर मेटल। एक मेटल से दूसरे मेटल पर जो है जाना, एक मेटल का विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है जी, यहाँ पे डेफिनेशन डिफरेंट लिखी हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्तेमाल करते हैं और एक जो मेटल है दूसरे मेटल पर उसकी तह चढ़ा देते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद एक तो ये भी होता है कि आप क्रोजन से बच जाएंगे, दूसरा ये भी होता है कि जो वो मेटल है उसकी सरफेस जो है वो बड़ी प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, उसकी सरफेस चमकदार लगेगी। इससे क्या किया जाता है जी, मुख्तलिफ मेटल्स को लिया जाता है और उनके ऊपर सिल्वर वगैरह की तह चढ़ा दी जाती है, जिससे वो चमकदार नज़र आती हैं। तो चमकदार नज़र आने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक सेल होगा इसमें। ठीक है जी, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या क्या हमें सामान चाहिए होगा। एक चाहिए होगा हमें सेल, फिर चाहिए होगी बैटरी। ठीक है जी, सेल बैटरी के बाद हमें चाहिए होंगे इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, और अगर आप किसी भी मेटल की कोटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं, तो सिल्वर का कोई साल्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं तो आप सिल्वर क्लोराइड इस्तेमाल कर लें, ये सिल्वर साल्ट है, या सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल कर लें, ये भी सिल्वर साल्ट है। तो आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी और चीज़ की हमारे पास कोई, मैं कहता हूँ कि जिंक की आप करने चाहते हैं जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आप जिंक के साल्ट इस्तेमाल करते हैं, जिंक क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे, या आप जो है जिंक सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेटल के लिहाज से रखा जाता है। अगर आप सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर के साल्ट्स लेंगे या सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। और अगर आप जिंक की करना चाहते हैं तो आप जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट वगैरह लेंगे, मतलब जिंक के इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। तो क्या किया जाता है जी, हमारे पास होता है एक सेल, जैसे यहाँ पे ये वाला हमारे पास एक सेल है जी, इसके अंदर रखा जाता है दोनों चीज़ों को ही,
कौन सी दोनों चीज़ें हैं जी? एक वो जिसकी करनी है हमने जिसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और एक वो जिस पर करनी है, ठीक है जी। तो क्या किया जाता है, दोनों इकट्ठा करके रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये सेल है हमारा, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे रखी जाती है जी। कोशिश करता हूँ बेहतर बने। ये वाले जी दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाला हमारे पास एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। यहाँ से फिर इनको बैटरी के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। ये वाला हमारे सेल है, और यहाँ पे उस सोल्यूशन को रखा जाता है। कौन से सोल्यूशन को जी? इलेक्ट्रोलाइट को। ये इलेक्ट्रोलाइट है जी हमारा, और मैं चाहता हूँ कि मैं सिल्वर को आयरन पे कोट करूँ, सिल्वर को आयरन पे कोट करूँ। तो ये वाला हमारे पास इसका बन जाता है जी कैथोड नेगेटिव, और ये वाला हमारे पास बन जाता है जी एनोड पॉजिटिव, ठीक है जी। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो एनोड है, अगर कोई भी मेटल आप करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको एनोड पे रखेंगे। मतलब मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ इस पर, तो सिल्वर यहाँ पे रखूँगा और वो चीज़ यहाँ पे रखूँगा जिस पे करनी है। मतलब मैं सिल्वर को आयरन पे करना चाहता हूँ तो सिल्वर यहाँ पे रखूँगा, आयरन इधर रखूँगा। तो ये वाला जो है हमारे पास एनोड, ये मैंने बना लिया सिल्वर का, ठीक है जी। और ये वाला जो हमारे पास है कैथोड, ये मैंने बना लिया आयरन का, ठीक है जी। जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो एनोड बनेगा, और जिस पर करनी है वो कैथोड बनेगा। इसकी अगर आपने सिल्वर की आयरन पे करनी है तो सिल्वर एनोड बनाया जाएगा और कैथोड बनाया जाएगा आयरन। अगर आपने जिंक की करनी होती तो एनोड पे जिंक होना था और कैथोड पे आयरन होना था। अगर आपने किसी भी और गोल्ड की करनी है तो गोल्ड इधर होना था एनोड पर, और कैथोड पर होना था आयरन या कुछ भी और जो आप ले रहे हैं, और नीचे होना था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रोलाइट जी, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, ठीक है जी। यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है जी सेल की, कि एनोड और कैथोड को लिया जाता है, उनको एक सेल के अंदर रखा जाता है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। एनोड पर वो मेटल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो है, और कैथोड पर वो मेटल जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो होता है। तो क्या होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जब आप करंट मुहैया करेंगे, करंट मुहैया करने से इसके अंदर जो होंगे वो जो है हमारे पास आइंस पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास Ag और Cl जो है वो आयनाइज हो जाएंगे। इस तरह Ag पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखें कि जो Ag है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो इस तरह बन जाएगा। पहले स्टेप में यहाँ पर एनोड पर ये काम होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, एनोड पर काम होगा, और फिर यही काम आगे जाके कैथोड पर उलट हो जाएगा। कैथोड पर जब सिल्वर जो है आइंस आएंगे, आपको पता है कैथोड वो होता है जो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्जेस बने हैं वो इधर जाएंगे, सिल्वर के चार्जेस यहाँ से इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से सिल्वर के चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो वो सिल्वर के चार्जेस फ्लो करना यहाँ पे जमना शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो सिल्वर पॉजिटिव जाएगा वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से हमारे पास वो सिल्वर बन जाएगा जी। तो यहाँ पे जो आयनाइज होना है, आयनाइज होके Ag प्लस और Cl नेगेटिव बनना है, या आप कह लें कि Ag में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि आपको पता है नोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीडेशन होके ये बन जाएगा, और जब वो कैथोड पर जाएगा तो वहाँ पे उसकी रिडक्शन होगी, उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से सारे आइंस बन बन के इस पर जाएंगे और यहाँ पर सारे न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। सारे आइंस बन के न्यूट्रलाइज होते रहे तो इस पर तय जमना शुरू हो जाएगी और इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। जिस हद तक आप चाहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस हद तक आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक सेल को चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी तय इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होगी,
मोटी तह बनेगी सिल्वर की, और अगर आप कम वक्त के लिए इसे चलाएंगे तो उसकी पतली तह बनेगी सिल्वर की हमारे पास। तो क्या किया जाता है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, और जिस सेल के अंदर किया जाता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और उसके अंदर कैथोड और एनोड बनाए जाते हैं। कैथोड वो मेटल होगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और एनोड वो होगा जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमने, और उसी मेटल का जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, और बाद में बैटरी के ज़रिए करंट मुहैया किया जाता है। करंट ऑन करेंगे, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ एनोड से कैथोड की तरफ हमारे पास सिल्वर बहना शुरू हो जाएगा, और इसके ऊपर सिल्वर की तह जमना शुरू हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।